2 years of studying and living in India as a Nepali student, I have experienced a lot of things और बहुत सारी चीज़ें मेरे एक्सपेक्टेशन के अलावा भी हुई हैं और रियलिटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था. इफ़ यू आर कॉलेज स्टूडेंट योर सेल्फ यू विल रिलेट टू दिस. एंड उसके अलावा अगर आप एक नेपाली हो तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू इंडिया फॉर योर हायर स्टडीज़ बीट ग्रेजुएशन और एनीथिंग, आप ये वीडियो ज़रूर देखो एंड तक. हाय, माय नेम इज सिद्धार्थ पांडे. आई एम ए सेकेंड ईयर अंडरग्रेड स्टूडेंट एट दिल्ली इंडिया और मैं बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ. उसके अलावा आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम एन एक्टर, आई एम ए डांसर. आई हैव एक्टेड इन 3 शॉर्ट फिल्म्स ऑलरेडी नेम्ड एकांत, एक्स एंड इकरार. उसके अलावा हम 2-3 शॉर्ट फिल्म पे और काम कर रहे हैं. अभी सारी चीज़ें अभी जानोगे क्या? वेट तो करो यार थोड़ा. लेट्स गेट टू द मेन वीडियो. तो जब मैं दिल्ली आया था शुरू में तो यहाँ के लोग या फिर मेरे क्लास के बच्चे ही पूछते थे मेरे से कि तू एक नेपाली है क्या? सच में? आर यू रियली अ नेपाली? तू तो इंडियन लगता है पूरा. तो गाइज, दिस हैज़ बीन माई लाइफ समरी फॉर ऑलमोस्ट लास्ट 10 or 15 years that people believe that I am an Indian because of my looks, because of my Hindi accent and everything. जब मैं नेपाल में भी था और मैं काठमांडू गया था अपने 11th और 12th के लिए, हाई स्कूल के लिए, तब वहाँ के जो पहाड़ी क्लासमेट्स या फिर दोस्त जो थे मेरे वहाँ पे, तो वो भी मुझसे पूछते थे कि भाई तू तो इंडियन लगता है. ऑल्सो मैं नेपाल के जिस पार्ट से आता हूँ वहाँ पे लोग हिंदी या भोजपुरी, मैथिली वगैरह यही सब बोलते हैं. तो इसके कारण भी काफ़ी मेरे पहाड़ी दोस्तों ने भी मेरे से बार बार ये क्वेश्चन किया है बैक इन स्कूल कि एम आई रियली अ नेपाली? मैं तो एक इंडियन लगता हूँ. हालांकि ये चीज़ें मैं मजाक में ही लेकर टाल देता हूँ. इन सारी चीज़ों को उतना सीरियसली लेता नहीं मैं. पर वहीं पे लोग कुछ ज़्यादा ही हार्श हो जाते हैं अपनी इस कमेंट को लेकर. काफ़ी सारी रेसिज्म या फिर डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ें भी होती है. तो इस बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस पहले ही बना दिया है जिसमें मैंने मेंशन किया है कि कैसे जो नेपाल के पहाड़ी एरिया के लोग हैं, नॉर्थन साइड के लोग हैं, जिनका एक स्पेसिफिक लुक है तिब्बतन, और जो चाइनीज़ लुक यहाँ के लोग जज कर लेते हैं उनको नॉर्थ ईस्टर्न पीपल की तरह. कई तो ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ें और होता है ना नीचे दिखाने वाली चीज़ें भी वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, और मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा है. बट या क्या ही कर सकते हैं, ऐसे बेवकूफ़ लोग हर जगह हैं. कुछ अपने ही देश के लोगों के साथ ऐसी बेकार की प्रैक्टिसेस करते हैं. सो या आई थिंक दिस विल स्टॉप. एंड जो भी नेपाली लोग देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करो कि आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं. अगर आप एक साउदर्न नेपाल से हो और अगर आप पहाड़ी हो तो आप भी इस बात को डिनाई नहीं कर पाओगे बिकॉज यू हैव सीन पीपल, और मे बी आपने ही ऐसा किया होगा किसी ऐसे इंडियन लुक वाले लोगों के साथ. सो मैं इस क्वेश्चन को कहाँ से कहाँ पॉलिटिकल एंगल में लेके गया बिकॉज आई हैव स्पोकन माई होल लाइफ अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टुपिडिटी आई विल से. तो ये बात आ ही चुकी है, तो लेट्स टॉक अबाउट द रेसिज्म दैट नेपाली पीपल फेस हेयर इन इंडिया. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो वो टिपिकल नेपाली लुक या फिर पहाड़ी लुक होल्ड करते हैं. उनको भी यहाँ पे चाइनीज़ मोमोज सब्जी बोल के एड्रेस करते हैं काफ़ी इंडियन लोग. आई मीन मजाक बनाते हैं. तो ये चीज़ें काफ़ी कॉमन है दिल्ली में, मजाक बनाना. और खैर पीपल आर लिविंग विथ इट. और मैंने बहुत सारे ऐसे नेपाली लोगों को देखा है, उनका एक्सपीरियंस मैंने पूछा है कि कैसा रहा है. तो उनकी बातें सुन के काफ़ी दुख भी होता है कि उनके साथ हमेशा ये होता रहता है बार बार ऑन डेली बेसिस. जो भी काम भी करते हैं और जो एक्चुअली में जो मोमोज या फिर जिनका तिब्बतन रेस्टोरेंट होता है, तो ऐसे लोगों के साथ ऐसी चीज़ें रोज़ रोज़ होती रहती हैं और लोग मजाक बनाते रहते हैं. बट या देयर आर पीपल हु विल अंडरस्टैंड व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट. तो ये चीज़ें काफ़ी लोगों को मेंटली डिस्टर्ब करती है. अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप भी ट्राई करो कि आप ऐसी चीज़ें ना ही करो किसी के साथ. किसी को बुली ना करो, किसी को हैरेस ना करो जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लुक्स या फिर बैकग्राउंड या एनीथिंग और बाय एनी प्रोफेशन दैट ही इज़ डूइंग. रही बात मेरी, तो मेरे साथ ये सारी चीज़ें नहीं हुई बीइंग अ नेपाली because of my resemblance with Indian look. तो या still many people don't believe that I'm a Nepali. तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि नेपाल के भी काफ़ी लोगों ने मेरे पे भरोसा नहीं किया. इंडिया के लोग भी मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे that I'm Nepali. क्या हूँ मैं? गाइज, मेरे को अभी के अभी आधार कार्ड चाहिए. अगर आपके पास किसी भी तरह का कनेक्शन है कि मेरा आधार कार्ड बन जाए तो गाइज आई एम रिक्वेस्टिंग यू. क्योंकि खैर मजाक बाद में. आई एम हैप्पी दैट आई एम नेपाली एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. बाकी डोंट जज गाइज बाय अपीयरेंस और लुक्स. तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं वरना वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी इस बारे में बात करते करते, और मैं बात करते रह सकता हूँ इस चीज़ में. तो अगला क्वेश्चन रहता है मेरे शॉर्ट फिल्म और फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म कॉम्पिटिशन्स के बारे में. तो गाइज, मैंने एकांत में एकांश का रोल प्ले किया है. जैसा हमने सोचा था वैसा आउटपुट नहीं आया था हमारे पहले शॉर्ट फिल्म का, एक्स का.
उसमें मैंने जेनिफर, एक नेपाली क्रिश्चियन गाय का रोल प्ले किया था, जिसकी सेटिंग और लोकेशन कॉलेज का ही था मेरे। तो हमने हमारे कैंपस में शूट किया था वो शॉर्ट फिल्म को। ऑल्सो मेजॉरिटी ऑफ द सीन्स फ्रॉम एकांत पार्ट 1 वाज शॉट इन माई कैंपस ओनली। तो अगर आपने नहीं देखी मेरी शॉर्ट फिल्म तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो जाके ज़रूर चेकआउट करिए और गिव यू रिव्यूज़ कि हाउ आई हैव एक्टेड इन दैट शॉर्ट फिल्म। उसके अलावा आई एम ओपन टू ऑल दोज क्रिटिसिज्म एंड एवरीथिंग, बट ध्यान रखना वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, ऐसे ही मेरे कॉलेज के दोस्तों की तरह बुराइयां मत करने लगना जानबूझ के। नाउ इट इज़ गेटिंग टू पर्सनल गाइज। खैर आप बताओ कि आपके कॉलेज के दोस्त कैसे बने हैं अभी तक, इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why am I inconsistent in making videos? Why have I been inconsistent in uploading long form YouTube videos? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी। मैं आपको जल्दी से अपनी YouTube जर्नी बता देता हूँ। 2022 के सितंबर या अगस्त के अराउंड मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। उस वक्त मैं पहली बार दिल्ली आया था 2022 सितंबर में, और उस वक्त मैं दिल्ली के काफ़ी सारे जगहों पे गया अकेले घूमने, अकेले एक्सप्लोर कर रहा था दिल्ली की बहुत सारी हिस्टोरिकल और मोन्यूमेंटल चीज़ें, जैसे कि हौज खास, लोटस टेम्पल, हुमायूं टॉम्ब, कुतुब मीनार। यहाँ पे मैं गया खुद से विजिट करने। इनफैक्ट लाल किला भी, लाल किला मैं अपने एक भाई के साथ गया था जो मेरे मामा के बेटे हैं, उनका नाम ऋत्विक है। तो उस वक्त यहाँ पे आया था अपने 12th के मार्कशीट लेने के लिए। वो दिल्ली से ही उसने पढ़ाई की थी, तो ही केम एट दैट टाइम, और मैं उसके स्कूल में भी गया और हमने कुछ व्लॉग्स बनाए साथ में। सो या दैट सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर पीरियड वाज व्हेन आई वाज मेकिंग व्लॉग्स। अभी मैंने स्टार्ट करा था, और ये वीडियोस बनाना मैंने इसलिए स्टार्ट करा था ताकि मैं कॉन्फिडेंट हो पाऊँ और मैं ऐसे आके बातें कर सकूँ लोगों के सामने या फिर कैमरा के सामने। और उसी के कारण गाइज आई एम एबल टू एक्ट। दिस इज ट्रूली अनबिलीवेबल। जितना मैं अभी कर पा रहा हूँ शॉर्ट फिल्म्स वगैरह में एक्ट कर पा रहा हूँ, आई एम एबल टू डांस एंड परफॉर्म ऑन दिस बिग स्टेजेस। मेरे कॉलेज फेस्ट में और बहुत सारे कॉलेज इवेंट्स में आई हैव बीन द मेन गाय हु पीपल कॉल, हु ऑल द फैकल्टी एंड all those people in my campus call me for performances। तो ये काफ़ी अनबिलीवेबल है। और ये सारी चीज़ें मैं स्कूल में रहते हुए ड्रीम करता था कि एक दिन मैं उस स्टेज पे जाऊँगा, परफॉर्म करूँगा, लोग तालियां बजाएंगे मेरे लिए, पीपल विल रिकॉग्नाइज मी। और वो सारी चीज़ें कॉलेज में आके पूरी हुई है। जस्ट बिकॉज आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़, जस्ट बिकॉज आई चोज नॉट टू बी दैट इंट्रोवर्ट गाय एनीमोर, दैट साई गाय एनीमोर। स्टिल आई एम साई, आई एम इंट्रोवर्ट, और मेरा वो नेचर शायद कभी जाए भी ना, बट जब मैं कैमरा के सामने रहता हूँ आई एम अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सन। इफ़ यू आर समवन हु मेक वीडियोज यू विल रिलेट टू इट। अगर आप डरते हो कैमरा के सामने आने, तो जस्ट ट्राई करो, डर को मारो गोली और कैमरा सामने रखो, बोलना शुरू करो। मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा जो अभी नए हैं, जो काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। 2022 में पुणे भी गया था अपने भैया के पास, वहाँ की भी व्लॉग मैंने कुछ शूट करी थी। सो या 2022 वेंट लाइक दैट, 2-3 महीने। उसके बाद 2023 आया, मैंने अपने भैया की शादी में परफॉर्म करा फॉर द फर्स्ट टाइम। इट वॉज 1 February 2023। दैट वॉज द डे मेरे अंदर का सारा डर खत्म हो गया। आई बिकेम मोर कॉन्फिडेंट टू गो आउट देयर ऑन द स्टेज लोगों के सामने, एंड आई बिकेम मोर कॉन्फिडेंट गाई एज अ परफॉर्मर, एज अ डांसर। तो वहाँ से मैंने 2023 में बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियोस बनाई इनकंसिस्टेंटली, जो ट्रेंड में चल रही थी। मेरे लिए उनमें से किसी वीडियो ने काम नहीं करा। तो ऐसे टाइम आगे बढ़ता गया। 2023 सितंबर में मैं दिल्ली वापस आया अपने कॉलेज के लिए। उसके बाद 1 साल तक मैं घर नहीं गया था। ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज आई ज्वाइंड द ड्रामेटिक्स एंड डांस सोसाइटी ऑफ माई कैंपस। और ये सोसाइटी ज्वाइन करने के कारण मेरे अंदर का जो भी फियर था वो और ख़त्म हो गया। मैंने जो एक्सपेक्ट करा था कि कॉलेज जाकर मैं ऐसी सोसाइटी ज्वाइन करूँगा, और वो बातें मेरे लिए सच हो रही थी। सो आई स्टार्टेड मेकिंग डांस वीडियोज़, डांस रील्स फॉर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब शॉर्ट्स। तो उसमें भी मैं काफ़ी इनकन्सिस्टेंट था, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था। मैंने काफ़ी सारे ड्रामेटिक्स के वर्कशॉप अटेंड करे थिएटर सोसाइटीज़ के। ड्यूरिंग द फर्स्ट सेमेस्टर आई वर्कड इन माई सेल्फ। आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई मेड अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग द फर्स्ट सेमेस्टर। काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी मैंने दिल्ली आकर अपने पहले सेमेस्टर में कैंपस लाइफ के। उसके अलावा आई वॉज मेकिंग डांस वीडियोज़ इनकन्सिस्टेंटली। ऑल्सो आई वॉज लर्निंग। मैं एकदम प्रो लेवल का डांसर या फिर वीडियो कॉन्टेंट क्रिएटर नहीं था। आई हैव लर्न थ्रू दिस जर्नी। जो भी ये 2 सालों में मैंने सीखा है वो गलतियाँ कर करके मैंने सीखी है चीज़ें। सो इट वॉज 2024 मार्च और अप्रैल, जब मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म की टीम बनाई थी अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, क्रिश, आयुष एंड आर्यन। सो आर्यन इज़ अ म्यूजिक डायरेक्टर, क्रिश इज़ द डायरेक्टर एंड एडिटर ऑफ आवर शॉर्ट फिल्म्स। ऑल्सो आयुष इज़ एन एक्टर हिमसेल्फ, एंड उसने कहानी भी लिखी थी एकांत की,
तो उसके बारे में डिटेल में बताऊँगा हाउ एकांत केम इनटू एक्शन। तो उसके लिए आप कमेंट करो। आपको मेरी शॉर्ट फिल्म के बारे में जानना है और उसकी बैकग्राउंड स्टोरीज, BTS सीन्स आपको देखना है, तो उसके लिए कमेंट करो आप। पहले यूट्यूब वीडियोस बनाने का मेरा मकसद था ताकि मैं कॉन्फिडेंट हो पाऊँ, लोगों से बातें कर पाऊँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो, और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन रहता है कुछ चीज़ों में, जैसे जियो पॉलिटिक्स का हो गया, वो सारी चीज़ें मैं अपने एक प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर करूँ आप लोगों के साथ, और लोगों तक पहुँच के लोगों को अवेयर करूँ रेसिज्म या फिर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में और बाकी सारी सोशल इश्यूज़ के बारे में। और जो भी मेरे लाइफ की ग्रोथ है मैं डॉक्यूमेंट कर पाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। सो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़ नाउ। अगर आपको मेरे कैंपस लाइफ के बारे में और भी डिटेल में वीडियोस चाहिए, कैंपस लाइफ व्लॉग्स चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करो। और आप किस स्कूल से हो, किस यूनिवर्सिटी से हो, या फिर पास आउट हो ऑलरेडी, तो अपने कॉलेज का नाम या फिर अपने स्कूल का नाम ज़रूर कमेंट करो। और ऑल्सो हेल्प मी विथ व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू वांट टू सी फ्रॉम माय साइड, और आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सर्व यू एन एंटरटेनिंग वीडियो एवरी टाइम एंड एवरी वीक। सो या, तो गाइज अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें मैंने दिल्ली आने से पहले एक्सपेक्ट किया था अपने कॉलेज लाइफ से या फिर दिल्ली के लाइफ से। जब मैं नेपाल में था तब मैंने हमेशा से सोच रखा था कि मैं शायद इंडिया ही जाऊं अपने हायर स्टडीज़ के लिए, ग्रेजुएशन के लिए। और मैंने ये इमेज बना के रखा था दिल्ली का कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, चारों तरफ एक अलग ही दुनिया होगा। बट आई फाउंड कि दिल्ली का जो भी कल्चर है, जो दिल्ली है ओवरऑल, वो काइंड ऑफ मेरी सिटी से ही मिलता जुलता है। ज़्यादा कोई कल्चरल डिफरेंस या फिर कुछ ज़्यादा चैलेंजेस मुझे फेस नहीं करने पड़े यहाँ पे दिल्ली आकर। लेकिन मुझे ये भी पता था कि वहाँ पे फूड कल्चर जो है वो काफ़ी बढ़िया होगा, और दिल्ली का स्ट्रीट फूड तो पूरे इंडिया में ही फेमस है। हालांकि मुझे ऐसे भी कुछ लोग मिले जिनको झेलना या फिर बियर करना काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग रहता है, एंड मैं समझ सकता हूँ कि उन सारे नेपाली बच्चों के साथ या फिर लोगों के साथ जो यहाँ पे काम करते हैं उनके साथ किस तरह की बुलिंग, किस तरह की हैरेसमेंट होती है। कुछ दिन पहले ही मैंने कुछ बच्चों को ही देखा था, दूसरे बच्चों को जो नॉर्थ ईस्टर्न है उनको ट्रोल करते हुए होली के टाइम, उनको चिढ़ाते हुए, और वो नॉर्थ ईस्टर्न बच्चा काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था, वो हाथापाई पे उतर आया। तो आप लोग इस चीज़ को समझो, और आप लोग ट्राई नॉट टू मेंटली हरास एनीवन। नेपाल एंड इंडिया आर लाइक ब्रदर्स। वट एवर द ऑनलाइन हेट यू सी, वो ऑनलाइन ही रहे। जो भी आप ऑनलाइन हेट देखते हो, इंडिया और नेपाली लोग कुछ एक दूसरे को हेट देते रहते हैं ऑनलाइन, वो सब चीज़ें देख के काफ़ी दुख होता है, बिकॉज द ग्राउंड रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। जब आप नेपाल में जाते हो एज एन इंडियन, तो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं, वहाँ के लोग काफ़ी वेलकमिंग होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, स्वीट होते हैं, कोई आपसे मिसबिहेव नहीं करेगा। वही आपने काफ़ी सारे नॉर्थ ईस्टर्न या फिर नेपाली यूट्यूबरों को देखा होगा हैरेस होते हुए या फिर बुली होते हुए इंडिया में। खैर, कुछ बुरे लोग दोनों तरफ होते हैं। बुराइयों को इग्नोर करके पॉजिटिव चीज़ें पे हम ध्यान दें तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी हमारी सोसाइटी से। सो यार, बाकी उसके अलावा मैंने जो एक्सपेक्ट करा था उससे ज़्यादा ही मिला है मुझे एज अ कॉलेज स्टूडेंट इन दिल्ली। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये चीज़ें कर पाऊँगा बाद में अपनी लाइफ में। बीट फिल्म मेकिंग, बीट एनीथिंग, बीट कंटेंट क्रिएशन, और जो भी रिकॉग्निशन मुझे मिली है कैंपस में, सारे बच्चे मुझे जानते हैं, एवरी वन नोज मी इन द कैंपस बिकॉज ऑफ द आर्टिस्टिक इवेंट्स। उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है मुझे टू इम्प्रूव मोर एंड डू मोर बेटर थिंग्स इन लाइफ। सो यार, दिस वॉज माई एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 2 years लिविंग एंड स्टडिंग इन दिल्ली एज ए नेपाली स्टूडेंट। बाकी आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो अगर आप नेपाली हो और आप दिल्ली में या फिर इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो अभी, तो प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस विथ मी and let's talk in the comment section, guys. Let's talk. Thank you so much for watching my video, and I hope you all enjoy your life and stay happy. Take care, guys. See you in the next video. Bye. Love you.